अच्छा दिल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सऊदी अरब में जो कंपनी फार्मेशन है, इसका एक पूरा प्रोसीजर क्या है? और दूसरा ये है कि इसके लाइसेंस के हवाले से डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट ख़बरें हैं या डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं। क्या ये हकीकत है कि आप एक लाइसेंस लेके उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उस पे काम कर सकते हैं, या आप एक लाइसेंस पे एक ही काम कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। सऊदी अरेबिया में ये चीज़ जो है ये दुबई की निस्बत थोड़ी-सी डिफरेंट है। ठीक है। दुबई में आप एक लाइसेंस के ऊपर एक एक्टिविटी ऐड करवा के एक लाइसेंस पे एक ही काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पे ये है कि जो दुबई का आपकी लाइसेंसिंग है वो थोड़ी-सी सस्ती है। ठीक है। ठीक है, यहाँ मतलब पे एक्सपेंस ज़्यादा यहाँ है। पे एक्सपेंस ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन उस एक्सपेंस ज़्यादा के अगेंस्ट आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप एक ही लाइसेंस के ऊपर मल्टीपल काम्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 से 5 लाइसेंस हैं, ठीक जैसे है। सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस है, आपके पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, ट्रेडिंग लाइसेंस है, ठीक है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइसेंस है। तो आपके पास 5 से 6 लाइसेंस हैं। उसमें हम अगर बात करें सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस की, ठीक है। तो सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस में आपके पास आप एक लाइसेंस के ऊपर 2000 प्लस एक्टिविटीज़ हैं। एक लाइसेंस इस जो एक आप लाइसेंस कर के ऊपर सकते हैं, यानी जो 2000 काम आप एक लाइसेंस लाइसेंस पे के कर ऊपर सकते कर सकते हैं। हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें अब कितनी चीज़ें आपके स्कोप में आती हैं? सर्विस के रिलेटेड कोई भी बिजनेस जो है वो आप उस लाइसेंस के ऊपर एक्टिविटी ऐड करके डिफरेंट सीआर बना के तो ठीक वो है। आप कर सकते हैं। ठीक ठीक है, है। डिफरेंट नाम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस ले लिया, ठीक है। ठीक है, जैसे अब मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आप एक ही नाम से मल्टीपल रेस्टोरेंट्स या मल्टीपल रेस्टोरेंट्स डिफरेंट नाम से, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट किसी नाम से है, सेकंड रेस्टोरेंट आप किसी और नाम से, एक ही लाइसेंस के अंदर एक ही आप लाइसेंस एक के से ज़्यादा अंडर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा कंसेप्ट, एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स ओपन कर सकते हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ। मुख्तलिफ नाम के साथ या सेम नाम के साथ। ठीक है। इट्स अप टू योर चॉइस। ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि आप रेस्टोरेंट के अलावा कॉफ़ी शॉप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आप बार्बर शॉप ओपन कर सकते हैं, आप वर्कशॉप ओपन कर सकते हैं, आप रेंट ए कार कर सकते हैं, ठीक है, रेंट ए बस कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद मतलब एक कॉमन चीज़ें हैं कि जो हम लोग करते हैं। ठीक ठीक है, है। जो हमारी कम्युनिटी में कॉमन चीज़ें हैं कि वर्कशॉप ओपन कर ली, ठीक है, और रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, कॉफ़ी शॉप ओपन कर ली। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी कम्युनिटी में कॉमन कॉमन है, जो लोग ज़्यादातर लोग इन चीज़ों ठीक की है। तरफ उसके जाते अलावा आप फर्निश्ड अपार्टमेंट्स का कर सकते हैं। हैं। ठीक आप है। एक बिल्डिंग लेके उसको फर्निश्ड करके ठीक है। पर डे या पर मंथ के हिसाब से उनको रेंट आउट रेंट कर आउट कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, एक उसके अच्छा अलावा ऑप्शन आप है। प्रॉपर होटल बना सकते हैं, अच्छा आप ऑप्शन है। एजुकेशन सेंटर बना सकते हैं, डे केयर सेंटर आप बना सकते हैं उसमें। ठीक है। सही है, आप जो है वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ठीक का है। कर सकते हैं, आप फैसिलिटी मैनेजमेंट का कर सकते हैं कि जिसमें मतलब क्लीनिंग का या मैन पावर सप्लाई का या इस तरह के जो भी काम होते हैं जो फैसिलिटी मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। वो भी आप सेम लाइसेंस के ऊपर कर सकते हैं। ठीक। ये सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस है। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तकरीबन 2000 प्लस एक्टिविटीज़ की, जो आप एक लाइसेंस के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। इधर मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कहा जाता है, जो लोगों का एक आम ख्याल है, और किसी हद तक ये बात ठीक है क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी जो एनुअल रिन्यूअल है वो बहुत कास्टली है, बहुत महंगा है, सो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें अगर आप एक लाइसेंस के अंडर कर रहे हैं, तो फिर ये कुछ ज़्यादा कास्ट नहीं है कि आप नहीं, उसको ये रिन्यूअल हमारा का एक कोई। जर्नल कंसेप्ट है कि ये कॉस्टली है। ठीक है। अब एक बंदा जो सिर्फ एक काम कर रहा है, वो चाहे पेंट का ठेकेदार है या चाहे उसका एक रेस्टोरेंट है, वो एक बिजनेस के ऊपर 5 से 6 हज़ार या 4 से 5 हज़ार पर मंथ सऊदी को दे रहा है। ठीक है, तो वो भी अगर आप कैलकुलेशन करके ले आते हैं तो आपका 60,000 एक साल का बनता है। ठीक है। सही है। हमारा असल में मुद्दा ये है कि हम 60,000 सऊदी कफील को तो दे सकते हैं, लेकिन अपने नाम 60,000 पे नहीं लगा करना के चाहते। अपने नाम पे हम क्योंकि बिजनेस लोगों नहीं को कर सकते। लोगों को अभी एजुकेट करने की ज़रूरत है, जो कि ठीक हम है। लोग कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियोस के ज़रिए। डिफरेंट हमारे जो कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद कफील बन सकते हैं। बिल्कुल सही आपको बात किसी है। सऊदी नेशनल की या किसी और कफील की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही आप बात बिज़नेस है। करना चाहते हैं, आप यहाँ पे हैं, अपने नाम पे कर सकते हैं। आप बाहर से आना चाहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी आप आना चाहते हैं,
तो आप अपने नाम पे आगे काम कर सकते हैं और आप खुद खुद कफील उस बन चीज़ सकते के कफ़ील होंगे। आप ठीक है। जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या वो सारा कुछ है। हमारा दूसरा मुद्दा ये होता है कि जी अगर सऊदी नहीं होगा या कफ़ील नहीं होगा तो हम मिनिस्ट्रीज़ में उन चीज़ों में कैसे करेंगे? ठीक है, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप खुद कर सकते हैं। जो ठीक भी है, कफ़ील है जिस चीज़ का, वो उस चीज़ को कर सकता है। ठीक है, अगर सेकेंडली वो उस चीज़ को नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, तो उस चीज़ में हम उनको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है? तो हम वो उस उनको किसी हेल्प तरह करने की की भी कोशिश करेंगे। लीगल असिस्टेंस के बारे में आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम उसको प्रॉपर आपको फैसिलिटेट करेंगे, जितने भी आपके लीगल इश्यूज़ होंगे।